बच्चों भाई देखो एक नया सवाल लेके आया हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, एपी में बेस्ड सवाल है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है पेपर में, इसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है भाई। तो क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन इस प्रकार है, क्वेश्चन हमारे पास द रेशियो ऑफ 10th टर्म टू इट्स 30 टर्म ऑफ एन एपी इज 1/3। मतलब हमें क्या बोल रहा है, इस लाइन का मतलब है कि जो 10th टर्म है और जो 30 टर्म है एक एपी की, उसका रेशियो दिया हुआ 1:3। ठीक है भाई। उसके बाद क्या बोल रहा है, एंड द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 6 टर्म इज 42। मतलब क्या बोल रहा हुआ, इसका मतलब बोल रहा हुआ जो इसके 6 टर्म है उनका जो सम है वो 42 है। ठीक है भाई, ये बोल रहा हुआ। उसके बाद बताना तुम्हें फाइंड द फर्स्ट टर्म, तुम्हें बतानी फर्स्ट टर्म क्या होगी, एंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी, तुम्हें कॉमन डिफरेंस बताने और फर्स्ट टर्म। ठीक है बच्चों भाई, मतलब कॉमन डिफरेंस क्या होता है जिसे हम डी से डिनोट करते हैं, और फर्स्ट टर्म क्या होती है जिसे हम ए से डिनोट करते हैं। तो हमें ये फाइंड करना, ठीक है। तो हम करते हैं सॉल्व। तो देखो क्या करते हैं, सबसे पहले जो चीज गिवन होती है वहीं से क्वेश्चन को कनेक्ट करते हैं वहीं से, ठीक है, ताकि क्या करवाए सरल कर पाए क्वेश्चन। तो हमें रेशियो दिया हुआ 10th टर्म और 30 टर्म का कितना 1:3। तो हम इसे लिख लेते हैं, 10th टर्म को लिखेंगे A10, रेशियो है तो अपॉन की फॉर्म लिखते हैं 30 टर्म यानी A30, इसका रेशियो कितना दिया हुआ 1:3 दिया हुआ है। ठीक है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं भाई, A10 को क्या लिख सकते हैं, एपी की जब एपी में सॉल्व करते थे A10 को लिखते हैं A+90। ठीक है, ऐसे ही जब 30 टर्म को लिखेंगे इसे लिखेंगे A+29D, एक कम करके लिखते हैं, ठीक है, डी के केस में बराबर कितना हमारे पास बराबर है 1/3। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे भाई। ठीक है, तो इसकी मल्टीप्लाई इधर, इसकी मल्टीप्लाई इधर, तो ये आ जाएगा सॉल्व करके हमारा 3A प्लस 3 की मल्टीप्लाई 9 में 9 3 27D। ठीक है, और इसके इसमें करेंगे तो आ जाएगा A+29D। ठीक है भाई, अब हमें क्या करना है, अब हमें सिंप्लीफाई करना है, इसको A को इधर ले आएंगे तो आ जाएगा 2B। ठीक है, और इसको भी इधर लेके आएंगे, देखो इक्वल में क्या बचेगा हमारे पास 0, इसको जब इधर लेके आएंगे तो माइनस का 2D बचेगा। अब जब इसको लेके जाएंगे उधर तो आ जाएगा 2A बराबर हो जाएगा 2D के। ठीक है, 2 से 2 कट जाएगा यहाँ से, तो A बराबर क्या आ जाएगा D, यानी A और D की वैल्यू क्या रहेगी हमारी सेम ही रहेगी। अब यार हमने A और D की वैल्यू तो फाइंड नहीं की है, अब फाइंड करेंगे। ठीक है, तो नाउ करके लिख लेंगे बच्चों। ठीक है, नाउ करके लिखेंगे, जब नाउ करके लिखेंगे तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, 6 टर्म का सम दिया हुआ है, S6 दिया हुआ हमारे पास कितना 42। ठीक है बच्चों, अब हमें क्या करना, 6 टर्म लिखने के लिए हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा SN वाला फॉर्मूला। तो SN वाला फॉर्मूला होता है n/2 2A + n-1 × D, बट हमारे पास n की वैल्यू कितनी है 6 है, तो यहाँ n की वैल्यू 6 रखेंगे, तो n की जगह 6 रखेंगे, 6/2 ब्रैकेट में 2A प्लस 6 - 1 होगा 5, तो 5D आ जाएगा। ठीक है, बराबर 42। अब 6 से डिवाइड कर देंगे, 6 7 या 42, इक्वल में काट सकते हैं अगर इंटू में लिखा हो ये, क्योंकि इसके साथ में इंटू में है, और ये 2 मल्टीप्लाई में जाएगा तो 2A + 5D बराबर हो जाएगा 14। अब क्योंकि A और D बराबर, तो D की जगह में क्या लगा सकते हैं, A लगा सकते हैं, तो आ जाएगा 5A बराबर 14। मैंने क्या करा, D की जगह A पुट कर दिया तो आया 7A बराबर 14, तो यहाँ से 7 से कट जाएगा 2 बार, तो A बराबर आ जाएगा 2। जब A बराबर 2 है तो D बराबर भी क्या आ जाएगा हमारे पास 2 आ जाएगा, और हमें क्या करना था, यही फाइंड करना था बच्चों। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके आने के चांसेस 100% है बोर्ड में। ठीक है, 2026 में जब बोर्ड दोगे तुम तो भाई इस क्वेश्चन को जरूर करके जाना, ठीक है, एग्जाम में। और इसी टाइप के क्वेश्चन और भी आएंगे इस चैनल पे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लियो भाई, और लाइक और शेयर भी कर लियो, और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि तुम्हारे पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए। शेयर करो भाई, और भाई देखो पढ़ने का मोटिव ये रहना चाहिए कि तुम एक ईमानदार आदमी बनो। ठीक है, पढ़ो भी और ईमानदार आदमी बनो, अपने अब जब मेहनत कर दो, जान लगा दो, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। ठीक है भाई, ओके।